कहानी शीर्षक सास भी कभी बहू थी। एक छोटे से गांव में सावित्री देवी नाम की एक सास रहती थी। उनकी उम्र करीब 60 साल थी, लेकिन आज भी घरांगन की हर जिम्मेदारी वे खुद निभाती थीं। सावित्री देवी का बेटा अर्जुन शहर में नौकरी करता था और उसकी पत्नी यानी उनकी बहू मीना गांव में उनके साथ रहती थी। शादी के शुरुआती दिनों में सावित्री देवी और मीना के बीच बहुत प्रेम था। मीना सुबह जल्दी उठकर सास के साथ सारे काम करती, चूल्हा जलाना, रसोई संभालना और खेतों में भी मदद करना। सावित्री देवी उसे अपनी बेटी की तरह मानती थीं। लेकिन वक्त बदला। अर्जुन की शहर की नौकरी पक्की हो गई और वह अक्सर देर से घर आता या कई दिनों तक नहीं आता। धीरे धीरे मीना को अकेलापन महसूस होने लगा। सास का सख्त स्वभाव और गांव की परंपराएं उसे कभी कभी बोझ लगने लगीं। एक दिन छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। सावित्री देवी ने कहा, मीना, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी सास की बात का जवाब नहीं दिया था। मीना ने भी तुनक्कर कहा, अम्मा, वो ज़माना आपका था, अब ज़माना बदल गया है। यह सुनकर सावित्री देवी चुप रह गईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से रसोई से बाहर निकल गईं। रात को जब सब सो गए तो सावित्री देवी चुपचाप अपनी पुरानी डायरी खोलकर कुछ लिखने लगीं। शायद मैं भूल गई कि मैं भी कभी बहू थी और मेरी भी सास ने मुझसे वही उम्मीदें रखी थीं जो आज मैं मीना से रखती हूँ। अगले दिन सुबह मीना ने देखा कि सावित्री देवी खेत में अकेले काम कर रही थीं। उसे अपने शब्दों का पछतावा हुआ। वो धीरे धीरे उनके पास गई और बोली, अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी। सावित्री देवी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटी, गलती तो मुझसे भी हुई। मैं भूल गई कि हर पीढ़ी का अपना तरीका होता है जीने का। आज तू बहू है, कल सास बनेगी, बस यही जीवन का चक्र है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उस दिन के बाद उनके रिश्ते में न तो दूरी रही न तकरार। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी और सावित्री देवी अक्सर मुस्कुराकर कहती, सास भी कभी बहू थी। शिक्षा। पीढ़ियां बदलती हैं, पर प्यार और समझदारी वही पुल हैं जो रिश्तों को जोड़े रखते हैं।